और एक बार फिर किसानों से जुड़ी अहम और बड़ी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन पर जो टिप्पणी कनाडा की तरफ से की गई थी, साफ तौर पर उसी से रिलेटेड ये खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने पर भारत का पलटवार किया गया है। एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा हाई कमिश्नर को समन भेजा है। पीएम ट्रूडो ने आंदोलन को लेकर समर्थन की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही मायनों में सही है और वो शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। साफ तौर पर इस प्रदर्शन को लेकर पीएम ट्रूडो ने जो है समर्थन किया था। हालांकि अब कह सकते हैं ये राजनीति है या फिर वाकई किसानों का समर्थन किया जा रहा है, अपने आप में ये बड़ा विषय है। तो लगातार जिस तरह से किसानों को समर्थन को लेकर जो बात चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो अब कह सकते हैं कनाडा तक पहुंच गया है। साफ तौर पर कनाडा के पीएम जो ट्रूडो हैं, उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर समर्थन किया है। आशीष पांडे फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पर। धन्यवाद सर। आशीष जी, भारत से लेकर कनाडा तक ये लड़ाई पहुंच गई है किसानों के आंदोलन की। साफ तौर पर जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है और उन्होंने ये बात भी कही है कि किसान जो अपना समर्थन कर रहे हैं वो सही है, सही मायनों में। क्या कुछ कहेंगे आप? भारत के किसान मजबूत हैं, वो अपनी मांगें मनवाना जानते हैं, वो आंदोलन करने का तरीका जानते हैं। उनको कनाडा के प्रधानमंत्री से जानने और सुनने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जिस तरह से इन्होंने जो बात कही, हालांकि आज इन्हें समन भी भेजा गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का मुख नजर आ रहा है। और कनाडा के प्रधानमंत्री की अपनी मजबूरियां और पीछे भी उनके जो वहां पर एक कट्टरपंथी जो पंजाब का धड़ा है, जो अलग खालिस्तान की मांग करता रहा है जी, उसका उनको एक समर्थन हासिल है। पिछली बार जब वो भारत के दौरे पे आए थे, तब भी भारत सरकार ने उनसे इन्हीं कारणों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश भी की थी। तो ये सर्वविदित है कि उनके खालिस्तान समर्थकों के साथ किस तरीके के संबंध हैं, और ये जो उनका बयान आया है वो उसी मजबूरी का परिचय। मतलब आप सही मायनों में ये कह रहे हैं कि पीएम जो ट्रूडो है उन्हें खालिस्तान का समर्थन प्राप्त है। खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले जो लोग कनाडा में बैठे हुए हैं उनका समर्थन है उनको, और ये जो बयान है वो उनको खुश करने के लिए दिया गया है। तो ये सही मायनों में किसानों को समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि राजनीति को जो है मुख बना रहे हैं, मुद्दा गर्म कर रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं है। और अगर आप ध्यान से जरा देखेंगे तो ये जो कनाडा की ऑफिशियल पॉलिसी रही है, जब WTO की व्यापार वार्ताएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो कनाडा का जो आधिकारिक स्टांस वहाँ पे होता है वो भारत में जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके लिए किसान आज के देश में आंदोलित हैं, उनको वो हमेशा से विरोध करता रहा है। वो बोलता है कि ये WTO और स्वतंत्र व्यापार की नीतियों के खिलाफ है। और आज अगर वो आकर के उसी MSP के मुद्दे पर किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या WTO में वो भारत की MSP और किसानों को सब्सिडी देने के फैसले का समर्थन करेंगे। मतलब अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि उन्होंने किसानों का दामन पकड़ा है अपनी फाइट जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो अपनी आंतरिक जो उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं उसके लिए उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी पे अदूरदर्शिता का परिचय दिया है, और कुछ नहीं है ये। हालांकि इनकी इस टिप्पणी पर भारत का पलटवार किया गया है और इन्हें समन भी भेजा गया है। एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन भेजा है, लेकिन इस तरह से इन्होंने जो आग में घी डालने की बात कही है कहीं ना कहीं गलत है। चूंकि इस समय में लगातार जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों का, ऐसे में आप समर्थन करें, कतई गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप अपनी फाइट को किसी और उसमें जो है कन्वर्ट कर रहे हैं और किसानों का समर्थन की बात करते हैं, सरासर राजनीति का रूप है, गलत है ना? बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहूंगा कि सम्मान नहीं, भारत सरकार को थोड़ा और कठोर कदम उठाना चाहिए और उनके राजदूत को भारत से वापस भेज देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन पर साफ तौर पर टिप्पणी करने पर भारत का पलटवार किया गया है। कनाडा के पीएम हैं ट्रूडो। आशीष द्विवेदी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका।
जी धन्यवाद। संदीप द्विवेदी जी। आशीष जी, साफ तौर पर जो कनाडा के पीएम हैं उन्होंने किसानों के समर्थन को लेकर आग में घी डालने वाली बात कही है, और ये हम ही नहीं कह रहे, आप खुद इनके शब्दों को अगर सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। फौरन से एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी, आशीष पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि खालिस्तान के जो लोग हैं वहां से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं पीएम ट्रूडो, और उसी को लेकर उन्होंने किसानों का दामन पकड़ा है समर्थन को लेकर। लेकिन फाइट इनकी कहीं और ही चल रही है असल मायने में। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ट्रूडो के बयान को लेकर मैं आपको स्पष्ट एक बात बता दूं कि ट्रूडो का जब चुने भी गए थे वहां पे, तो तब भी कहीं ना कहीं ये माना गया था कि इन्हें खालिस्तानियों का एक बहुत बड़ा समर्थन था जी। और इन्हें इसीलिए इनकी ताजपोशी भी करवाई गई थी कि खालिस्तानी एक्टिविटीज को ये वहां पे किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना करें जी। आज जिस तरीके से किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तानियों ने किसान के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व पटल पे ये साबित हो गया है कि कनाडा भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है पीएम ट्रूडो ने जो असल मायनों में अपनी राय रखी है, अपनी टिप्पणी की है, कहीं इनके इस बयान को राजनीति का मुख दिया जा रहा हो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर उनका कुछ ऐसा तात्पर्य है तो फिर भी उन्हें किसी देश के आंतरिक मामले पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भाई, आप भी किसी देश के मुखिया हैं, अगर मोदी जी उनके देश के आंतरिक मामलों पे टिप्पणी करने लगे, किस तरीके से वहां पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो रही है, किस तरीके से वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जा रही है, किस तरीके से वहां भले आपके पास एरिया हो लेकिन पब्लिक रहने के लिए ना हो और आप इधर उधर की पब्लिक को घुसेड़ने के लिए लोगों से अनुरोध कर रहे हो, तो आंतरिक मामलों पर कटाक्ष ठीक नहीं होता ना। कनाडा जिस स्थिति से आज गुजर रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा अगर सहयोग मिल सकता है तो भारत से ही मिल सकता है, और फिर अगर वो इस तरह की बयान दे रहे हैं। दूसरा, देखिए, कनाडा के पीएम के ऊपर एक और चीज है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि उनकी एक जो फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स है वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से भी है। जी जी, तो संदीप इसलिए जी, भी उस दबाव में भी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर साफ तौर पर यह बात हम कर रहे थे, क्योंकि जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि दो जो हमारे सदस्य थे, गेस्ट थे, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि पीएम ट्रूडो जो है असल मायनों में राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, खालिस्तान से अच्छा संबंध रखते हैं पीएम ट्रूडो। इसी को लेकर उन्होंने किसानों का तो दामन पकड़ा है, लेकिन अपनी लड़ाई साइड में लड़ रहे हैं वो किसानों को लेकर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।